दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलतम आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे। वो अध्ययन किसका करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने पहले जान लिया कि किसे कहते हैं। अब आज हम जानेंगे कि आखिरकार उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किन स्रोतों से हम प्रत्यक्ष इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, 150 वर्ड में लिखना है, 10 अंक का उत्तर है, तो हम पहले लिख लेते हैं। देखो, यहाँ ध्यान रखना है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में संरचना के या आंतरिक भाग के बारे में या संरचना के अध्ययन में प्रत्येक स्रोतों के महत्व को बताना है। तो हमें यह पता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्वान या वैज्ञानिक दो प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। दो प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं। अब कौन से दो प्रकार के स्रोत हैं जिनका सहारा लेते हैं? तो सहारा लेते हैं तो हमें यहाँ दिखाना है कि पहला हमने दिखाया जैसे प्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत में आपको दिखाना है कि प्रत्यक्ष स्रोत में किन किन का सहारा लेते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत में आपको ये दिखाना होगा जैसे कि प्रवेदन, पहला है प्रवेदन और दूसरा क्या आता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। देखो दोस्तों, यहाँ अप्रत्यक्ष को पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो प्रश्न की क्वालिटी अच्छी बन जाएगी थोड़ी, कि भाई इनको ये भी पता है और उसको भी समझने में आसानी होती है एग्जामिनर को। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हम आप क्या बताएंगे? अप्रत्यक्ष स्रोत में कोई प्रत्यक्ष स्रोत तो वो स्रोत है जो मतलब सीधे किसी पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों में जैसे कि पहला हम लिखेंगे जैसे कि भूकंप। दूसरा हम लिखेंगे उल्कापिंड या उल्कापिंड और तीसरा हम लिखेंगे उल्कापिंड के बाद में तीसरा हम लिख देंगे जैसे कि तीसरे में हम लिख देंगे दाब ताप संबंधी साक्ष्य। दाब हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, ताप हो गया, दाब ताप संबंधी साक्ष्य हो गया, दाब ताप संबंधी साक्ष्य हो गया। इसके बाद में आपको ये जानना है जैसे गुरुत्व संबंधी साक्ष्य होंगे। ये आदि साक्ष्य हैं, इनके बारे में ये हैं। लेकिन हमें प्रवेदन के बारे में पूछा है तो हम प्रवेदन के बारे में ही लिखेंगे। जैसे अब लिखेंगे प्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोतों में हम क्या लिखेंगे? प्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत की पहले डेफिनेशन लिख देंगे। प्रत्यक्ष स्रोत की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे प्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत वे स्रोत जो सीधे कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? जो सीधे पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त हो रहे हैं, जो पृथ्वी के सीधे आंतरिक भाग से प्राप्त होते हैं, भाग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये हमने दिखा लिया होते हैं। अब हमने इसमें पहला लिख लिया, जैसे कि पहला अपना कौन सा है? जैसे प्रवेदन। अब प्रवेदन को कैसे लिखेंगे? प्रवेदन को क्या लिखेंगे कि प्रवेदन को ये लिखेंगे कि इसमें क्या किया जाता है? पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग की जाती। क्या की जाती? ड्रिलिंग की जाती। पृथ्वी के अंदर ड्रिलिंग की जाती। अब ये ड्रिलिंग की जाती। अब ये ड्रिलिंग किस तरफ होगी? कहाँ होगी? ये महासागरों, क्योंकि महासागरों की जो भूपर पट्टी है वो क्या है? उनकी मोटाई कम है। तो महासागरों में कहाँ की जाएगी? महासागरों में यह परियोजनाएं चलती हैं। यह परियोजना जैसे परियोजना कौन सी होगी? डीप ओशियंस हो गए, डीप ओशियन ड्रिलिंग हो गई। क्या हो गई? डीप ओशियन ड्रिलिंग हो गई, डीप ओशियन ड्रिलिंग हो गई। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ठीक है, महासागरों में ये परियोजना के तहत होता है, के तहत किया जाता है। ठीक दोस्तों, किया जाता है। ये चीज़ें आपने लिख ली, लेकिन इसका महत्व क्या है?
प्रभेदन का महत्व क्या है, तो प्रभेदन का महत्व में जैसे कि हमने यहाँ और लिख लेते हैं, जैसे कि पहला एक आंसर एक और लिख लेते हैं कि रूस के आर्कटिक क्षेत्र में, रूस के कोला क्षेत्र में, रूस के कोला क्षेत्र में, रूस के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर, रूस के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर गहरा ड्रिल किया गया, गहरा ड्रिलिंग किया गया, गहरी ड्रिलिंग या गहरी ड्रिलिंग की गई। ठीक, पर दोस्तों आपको पता है कि ये पृथ्वी की माध्य त्रिज्या के सामने क्या है, अल्फ है, अति अल्प है। अब इसका महत्व क्या है, जैसे महत्व के बारे में क्या पता चलेगा, तो महत्व में हम क्या लिखेंगे, इससे क्या है, भूगर्भ के ताप दाब दशा का पता चलेगा, भूगर्भ की ताप दाब दशा का पता चल रहा है, ताप दाब दशा का पता चल रहा है कि ताप दाब पता चलता है। ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। दूसरा हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार की चट्टानों की संरचना के बारे में, विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में, विभिन्न प्रकारों की चट्टानों की संरचना, हाँ, प्रकारों की चट्टानों की संरचना प्राप्त होती है। ठीक, तो क्योंकि इस चट्टानों में क्या पाई जाती है, संरचना, और क्या होती है, और इनमें क्या पाई जाती, खनिजों के बारे में उन्नत जानकारी, खनिजों के बारे में क्या मिलेगी, खनिजों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक दोस्तों, खनिजों के बारे में जानकारी मिल रही है, खनिजों के बारे में जानकारी। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें, और क्या पता चल रहा है कि पृथ्वी अंदर से ठोस या द्रव, पृथ्वी का मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब घनत्व के बारे में, घनत्व के बारे में पता चलता है, घनत्व के बारे में कि अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है या घटता है, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। अब हमने प्रवेदन लिख लिया, लेकिन अब एक और लिखा है ज्वालामुखी, तो चलो ज्वालामुखी के बारे में और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ज्वालामुखी के यहाँ आपको परिभाषा नहीं लिखनी, ज्वालामुखी क्या होता है ये एग्जामिनर समझ रहा है, तो आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे आना है, कंसेप्ट पे ही बात करना है। ठीक है, अब इसमें ज्वालामुखी के कंसेप्ट के बारे में हम क्या कहेंगे, इसके माध्यम से ज्वालामुखी, इसके माध्यम से तप्त तरल पदार्थ वे अन्य खनिज, वे अन्य पदार्थ, तप्त तरल पदार्थ वे अन्य पदार्थ क्या होते हैं, उद्गारित होते हैं। अब ये पदार्थ बहुत सारे होते हैं, आप लिखोगे तो सब सीमा को ध्यान में, उद्गारित होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना आपको। ठीक है, उद्गारित होते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखे हुए लिखना। ठीक, तो अब देखो क्या हो रहा है, इसे तप्त तरल पदार्थ वे अन्य पदार्थ उद्गारित होते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है कि यह कितनी गहराई से प्राप्त होता है, यह कितनी गहराई से प्राप्त होता है, ये कितनी गहराई से प्राप्त होता है, ये कितनी गहराई से प्राप्त होता है, गहराई से प्राप्त होता है, यह पता नहीं चलता है, यह पता नहीं चल पाता, यह नहीं चल पाता है। ठीक दोस्तों, ये आपने जान लिया। ठीक है, ये जान लिया। अब इसके बाद में इसके महत्व पर आ जाओ, तो इसके महत्व की चर्चा, जहाँ भी हम महत्व की चर्चा करेंगे तो महत्व में आपको क्या लिखना है कि लावा आ रहा है, जैसे लावा आ रहा है, तो लावा के उद्गार से हमें क्या, हमें पदार्थ की अवस्था पता चलती है, पदार्थ की अवस्था में आप क्या लिखोगे, भूगर्भ में कैसा अवस्था के बारे में। देखो पहला किस अवस्था के बारे में क्या चल रहा है, पता चल रहा है, अवस्था के बारे में पता चलता है, दूसरे क्या चलेगा, दूसरी जानकारी हमें क्या मिलेगी, वही कि भूगर्भ का तापमान, इसमें भी भूगर्भ का क्या है, भूगर्भ का ताप दाब के बारे में पता चलेगा, ताप दाब के बारे में पता चलेगा, और क्या लिखेंगे, भाई कि खनिज बाहर आ रहे हैं, तो खनिजों के बारे में, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं। चलो यहाँ तक काफ़ी है। अगर हम आप आगे निष्कर्ष लिखते हैं दोस्तों, निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष के तौर पे हम लिखेंगे तो प्रत्येक स्रोतों से हमें भूगर्भ की जानकारी प्राप्त होती हैं, साइलेंट बिल्कुल होती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों को साथ मिलाने पर,
विस्तृत जानकारी हमारे पास होती है, विस्तृत जानकारी हमारे पास होगी, विस्तृत जानकारी हमारे पास होगी। ठीक दोस्तों, ये इतना लिखना है। इसी प्रकार आपको ये आंसर लिखना था। 150 शब्द, लगभग 150 शब्द हो गए हमारे। इसी प्रकार हमें ये आंसर राइटिंग करनी थी। आपने ये आंसर राइटिंग यहाँ भी देख ली, ये देखो यहाँ से आपने देख ली, पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, स्रोतों के बारे में, फिर 2 स्रोत, फिर वापस ये एकदम बढ़िया एकदम आंसर राइटिंग कर दी। इसी के साथ में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इंडियन सोसाइटी वाले, वहाँ मिलेंगे।